वेलकम है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अटैचमेंट या किसी व्यक्ति से जुड़ाव, लगाव, किसी वस्तु से लगाव। और अटैचमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार के होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने बेटे के प्रति, दुर्योधन के प्रति अटैचमेंट। वो अटैचमेंट इतना गहरा था कि वो अंधे हो गए। वैसे तो वो अंधे थे, लेकिन इधर भी अंधे हो गए। और बेटे के अटैचमेंट में उन्होंने धर्म वर्म सब साइड में रख दिया। उसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। तो हम अटैचमेंट पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक श्रीनिवासन जी भी साथ में हैं, एंड ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर सेशन। तो ये अटैचमेंट किसको बोलते हैं? तो एक तो हम लोग ईमेल में अटैच करते हैं तो उसको अटैचमेंट बोलते हैं। और दूसरा जो हम जिस पे बात करने वाले हैं कि हम किसी से अटैच हो जाते हैं, वो क्या होता है कि हमारी एक फीलिंग होती है जिससे हम उससे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो व्यक्ति हो सकता है, सामान हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है, कोई आइडियल आदर्श होना चाहिए, या किसी से भक्ति होती है, या किसी कजिन से या रिलेशन से आपका अटैचमेंट है, या आपका अटैचमेंट है कोई अच्छी कॉज से, जैसे कॉज ऑफ पीस है। अटैचमेंट वैसे बुरा नहीं होता है, एक्चुअली अटैचमेंट बहुत जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए। क्योंकि अटैचमेंट से ही डीप इमोशनल बॉन्ड आता है। ये बुरा कब होता है? जब ये अधिक हो जाता है और अनहेल्दी हो जाता है। सबसे पहला तो क्या होता है कि अगर हमारे को किस पे अटैचमेंट है, तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, हमारा डिपेंडेंसी उस पर हो जाता है। और हम हमेशा दूसरों के पर आधारित रहते हैं, हमारे खुद के स्वभाव के लिए और वेलबींग के लिए। और हमें अगर अटैच है और डिपेंडेंसी है, तो हमें हर बात के लिए अप्रूवल और एक्सेप्टेंस सामने वाले का लगता है। उसको कैसे लगेगा, उसको क्या होगा, आप अपने बारे में नहीं सोच के उसके हिसाब से देखते हो। तो फिर इससे क्या होता है, आप बंध जाते हैं, आपको फ्रीडम नहीं मिलती है। तो को डिपेंडेंसी के और बहुत सारे कारण है, फायदा नुकसान, मतलब नुकसान है। आपका ट्रस्ट कम हो जाता है, आप कंट्रोलिंग करने लगते हैं, केयर टेकिंग कम हो जाता है, केयर टेकिंग ज्यादा भी करने लगते हो, ऑब्सेशन हो जाता है, डिनायल हो जाता है, सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, कभी कभी एंग्री भी हो जाते हो। यानी सब ये प्रॉब्लम है, वो सब आ जाते हैं। और ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला तो इनसिक्योरिटी आता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में है और इसके बिना मैं जी नहीं सकता। और उसके लिए नहीं जी सकते तो कभी भी लगता है कि किसी से बात करता है, किसी से मिलता है, तो हमको लगता है मुझे छोड़ देगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये इनसिक्योरिटी की भावना आती है। तो पहला डिपेंडेंसी आती है, दूसरा इनसिक्योरिटी की भावना आती है। और इनसिक्योरिटी की भावना आई और हमको लगता है ये हमको छोड़ देगा, तो हम भी कम नहीं है, हम उसको कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, हम पजेसिव हो जाते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो अगर मुझे किसी से लगाव है और मुझे उसका अप्रूवल और एक्सेप्टेंस हर टाइम चाहिए, और मुझे कुछ काम करना है जो उसके हिसाब से बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैनिपुलेट करूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ ये सब मैं करते रहूंगा। और इसमें क्या होता है कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट और उसकी सीमाएं और उसका फ्रीडम को हम भूल जाते हैं, और हम उस पर हावी हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में स्पेस देना चाहिए, तो यहाँ स्पेस देना नहीं होता है, क्योंकि हम कंट्रोल करने लगे हैं। जब भी हमारे साथ हम अटैच हैं कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल से वस्तु से, तो हमको फियर होता है। और फियर होता है कि मैं जिससे अटैच हूं वो कल नहीं रहेगा तो क्या होगा। जिसी से भी आपने जिसने पकड़ा है, आपको, आपने जिसको पकड़ा है, एक्चुअली उसने आपको पकड़ लिया है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अभी नहीं, बहुत अभी अच्छा नहीं? चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटैचमेंट ठीक। खाली फियर को नहीं बनाता है, उसकी वजह से और भी खराब इमोशन आते हैं, जैसे एंगर आ जाता है,
ईगो आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, जेलसी आ जाती है, ग्रीड आ जाता है, कंपैरिजन आता है, हेट्रेड आता है। और ये सब की वजह से इनसिक्योरिटी और डिसकंटेनमेंट अपने लाइफ में आ जाता है। वैसे तो अटैचमेंट एक संस्कार है, लेकिन इतना ये पावरफुल है कि हमको इम्प्रिजन कर देता है इमोशनली और स्पिरिचुअली। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको पता भी नहीं लगता है कि हम इम्प्रिजन है। तो नेगेटिव इमोशन कौन से अटैचमेंट से कनेक्टेड है? तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रेशर जमा हो जाता है। और दूसरा, हमको लगता है अंदर खालीपन लगता है। और कभी कभी हमको लगता है कि हम हेल्पलेस है। अगर हम किसी पे डिपेंड है और वो काम करेगा नहीं करेगा उस पे अगर हम डिपेंड है, तो हमको हेल्पलेसनेस महसूस होगा ही। कभी कभी हम इमोशनली बहुत वीक हो जाएंगे। और इससे हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा सेल्फ इमेज, हमारा सेल्फ एस्टीम हार्म होगा। तो अटैचमेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटरनल होता है जो अंदर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल। तो हम उसके देखेंगे। तो एक्सटर्नल पहले देखेंगे। पहला तो आपका हो सकता है अपनी बॉडी के साथ, फिर हो सकता है आपका लोगों के साथ, उनकी बॉडी के साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ, वो कोई काम करते हैं उसके साथ, उनके कोई एक्शन है उसके साथ, उसकी कोई क्वालिटी होती है उसके साथ। और किसी का भी कोई अच्छा संस्कार है उससे भी आपका अटैचमेंट हो सकता है। कोई भी वस्तु से आपका अटैचमेंट हो सकता है। और आपका अटैचमेंट आपकी फैमिली में आपका रोल, आपकी कंपनी में आपका रोल, आपकी सोसाइटी में रोल, वो भी हो सकता है। आपका अटैचमेंट पैसे से हो सकता है, मेरे ख्याल से वो सभी का होता है। कोई जगह से हो सकता है कि मेरे को बोरीवली ईस्ट में ही रहना है, मेरे को मलाड वेस्ट में ही रहना है। ऐसे भी बहुत लोग मैंने देखे हैं। किसी को खाने का हो जाता है कि उसको यही टाइप का खाना चाहिए। और किसी को शॉपिंग का अटैचमेंट हो जाता है, किसी को फिजिकल कंफर्ट का हो जाता है कि एसी तो मुझे लगेगा ही लगेगा। कपड़ों का हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, आप किस तरह कपड़े पहनते हो उससे हो सकता है, आप अपने आप को कैसे फिजिकली प्रेजेंट करते हो उससे हो सकता है, या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से भी आपका अटैचमेंट हो सकता है। कोई पर्टिकुलर स्किल में आप अच्छे उसके भी आपका अटैचमेंट हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है जो बहुत सारे स्पीकर को अगर माइक मिलता है तो वो छोड़ता ही नहीं है। और कभी कभी कोई हॉबी या इंटरेस्ट जैसे वॉचिंग मूवी, क्रिकेट, सोशल, ऑनलाइन वर्किंग, कुछ भी हो सकता है। या अटैचमेंट आपका हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर वे से काम करने के लिए, घर में या ऑफिस में। और कभी कभी अटैचमेंट होता है कि आपको हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो फिर आप अपना काम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, दूसरे से रिस्पेक्ट मिले वो हिसाब से करेंगे। आपका अटैचमेंट इस तरह भी हो सकता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसमें अगर आप अटैच हैं तो आपको जो करना है वो आप नहीं करेंगे और उनके हिसाब से आप करते रहेंगे। वैसे ही एक्सटर्नल अटैचमेंट है, वैसे ही इंटरनल अटैचमेंट भी बहुत है। आपको किसी आइडिया से अटैचमेंट हो सकता है, आपको अपने कोई बिलीफ या विश्वास से हो सकता है, आपका किसी के बारे में कोई ओपिनियन है, आपका उससे अटैचमेंट हो सकता है, आपका कोई व्यू पॉइंट है उससे भी हो सकता है। लेकिन ओपिनियन और व्यू पॉइंट हर आदमी के अलग होते हैं, हमको समझना चाहिए। तो मेरा अगर है तो दूसरे का दूसरा कुछ और हो सकता है, इस पे हम लोग बाद में भी बात करेंगे। या आपका एक डिसीजन मेकिंग का आपका एक अटैचमेंट हो सकता है कि आपने डिसीजन लिया, बाद में आपको अंदर से पता चलता है कि ये मेरे काम का नहीं है, फिर भी आप अटैच होके रहते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो। आप किस प्रकार सोचते हो उसी प्रकार का भी एक अटैचमेंट हो सकता है। आपका अटैचमेंट आपकी कोई क्वालिटी, कोई आपकी स्पेशलिटी है उससे भी हो सकता है। आपका अटैचमेंट कोई आपके पास पावर है उससे भी हो सकता है, कोई पोस्ट है उससे भी हो सकता है, या कोई आपका संस्कार है। तो कोई आदमी का पॉजिटिव संस्कार भी है तो उससे भी उसका अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइफ लेने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हमको देखना चाहिए। और हमारा विजडम, नॉलेज हमने अक्वायर किया उसका भी हमको अटैचमेंट हो सकता है। तो इतने सब अटैचमेंट हो सकते हैं। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है
कि हमको स्पिरिचुअल नॉलेज लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअल में काफी बातें सिखाई जाती है, जिससे कि ये होता है जैसे कि हर आदमी यूनिक है। वो एक स्पिरिचुअलिटी का एक फॉर्मूला है। दूसरा है जो हो रहा है उसके लिए अच्छा हो रहा है। और एक बहुत अच्छा कानून है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है तो उससे आपको अपने आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में पता चलेगा, और ये दोनों के बारे में आपको पता चलेगा तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल अटैचमेंट से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को पूरा फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। अब ऐसा है कि अटैचमेंट एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, लेकिन हमारे संस्कार उसको इंटरनली बना देते हैं। जैसे आप अपने जॉब से अटैच है, यू विल से माई जॉब, मेरा जॉब, मेरा जॉब। योर जॉब इज समथिंग एक्सटर्नल, वो बाहर का है, बट यू होल्ड ऑन इट टू इनसाइड योर कॉन्शियसनेस। लेकिन आप अपने अंदर उसको कर लेते हो कि ये मैं हूं। वैसे ही आप बोलते हो माई चाइल्ड, इन चाइल्ड तो आपके बाहर है, बट उससे आप इतना अटैचड हो, उससे कॉन्शियसनेस में इतना अटैचमेंट हो कि आप बोलते हो ये मेरा बच्चा है। तो वो एक्सटर्नल भी इंटरनल हो गया। तो ऑल एक्सटर्नल अटैचमेंट ऑल्सो बिकम्स इंटरनल। और फिर आप अच्छी तरह से बोलते हो अरे तो ये तो मेरा संस्कार है। वो आपका संस्कार नहीं है, वो आपका अटैचमेंट है। और कोई भी अटैचमेंट है वो आपके कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ईगो और एक फॉल्स ओनरशिप लगता है कि मेरा है। और आपको जो भी लगता है कि ये मेरा है और मेरे पास ही रहना चाहिए, इसका मतलब है कि आपका अटैचमेंट है। तो जो मैंने बात किया था, एक लॉ है, लॉ ऑफ इम्परमेंस। उसका मतलब है लाइफ में जो भी है टेम्पररी है। तो जो भी लाइफ में है, इमोशन है, थॉट है, लोग है, सीनरी है, ये सब अटैच, ये सब टेम्पररी है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के आने के बाद काफी चीजें चेंज हो गई। आपने ये भी देखा किसी का डेथ होने के बाद भी काफी कुछ चेंज हो जाता है, और कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तब भी हो जाता है। तो ये होने वाला है, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। तो आपको जब अटैच किसी से होना नहीं चाहिए, जस्ट फ्लो में रहना चाहिए। तो जैसे आप ये पत्ता देख रहे हो, तो ये पहले ग्रीन था, फिर येलो हुआ और बाद में ब्राउन हो गया। तो मटेरियल में और कोई भी एग्जिस्टेंस में परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है सभी। तो हर चीज का बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है, और लास्ट में वो एंड होने वाला ही है। तो हेल्दी अटैचमेंट क्या होता है? जिसमें ट्रस्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को फ्रीडम दिया गया है, एंड एबिलिटी टू फॉर्म सिक्योर सपोर्टिव कनेक्शन विद अदर। तो वो किसी से बात कर रहा है तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो कोई अपने बारे में कुछ बात कर रहा है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसने कोई बात आपको नहीं बताई तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप में अगर आप अटैच नहीं है और आप डिपेंडेंट भी नहीं है, और इंडिपेंडेंट भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए। आप अपने हाथ में भी इंडिपेंडेंट है और दूसरे के हिसाब से भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये होना चाहिए। हमने अटैचमेंट पे काफी बात की है। आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जैसे हमने एक्सेप्टेंस पे वीडियो बनाया था, वैसे ही ये अटैचमेंट का वीडियो है, कि इसके वजह से आपको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है और आप अच्छी तरह से ग्रो भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। बहुत इन डेप्थ और बहुत अच्छी तरह से आपने अटैचमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन की, और वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन। ऐसे तो आपने सभी एस्पेक्ट्स कवर कर ही दिया। तो मैं फ्रॉम माय साइड आई कैन नॉट डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग। सिर्फ एक आपका कोई उदाहरण, उदाहरण? हाँ। उदाहरण को थोड़ा ज्यादा करके रामायण का, फेमस वर्ल्ड फेमस रामायण, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इसका उदाहरण है। आपको मालूम है कि वो रावण करके एक व्यक्ति और सीता करके और एक व्यक्ति से गलत तरीके से अटैचमेंट रखा, और जो अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि रावण को धर्मपत्नी है थी, और वो शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि मंदोदरी तो रावण की पत्नी है, शी इज इक्वली ब्यूटीफुल और इवन मोर ब्यूटीफुल देन सीता जी। मगर वो अटैचमेंट एक गलत तरीके से उसने अटैचमेंट लगाई,
तो सारी दुनिया का उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये महायुद्ध वगैरह करके लोगों को इतने सारे लोग मरे थे, और होल थिंग चेंज, और सब दुष्परिणाम हुए। और ये गलत अटैचमेंट से दुष्परिणाम हुए। अटैचमेंट अच्छी तरह से होगा, अभी गृहस्थाश्रम में अटैचमेंट है, मगर वो लॉजिकल और करेक्ट अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट भी जब खत्म होगा, वो वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। और जैसे आपने अच्छी तरह से एक फोटो दिखाया, पत्ते का कलर बिगड़ता जा रहा है, तो होने वाला है, उसको समझ के हमें सोच विचार करके जीना है। और वो अटैचमेंट को भी एक लिमिट रखना है। एंड कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, दिस टू शेल पास। जब ये कोई भी यस, एनी सिचुएशन इन लाइफ, इट विल रिमेन नॉट द सेम, और कुछ आएगा। इसको भी ध्यान में रखते हुए, और समाज के लिए जो हित है वो भी समझ के फिर अटैचमेंट रखना। तो लोका समझता सुखिनो भवन्तु सब बोलते हैं, वो उसी के अंदर ही अटैचमेंट तो चाहिए, मगर व्हेन टू लेट गो, व्हेन टू डिटैच, वो भी समझना चाहिए। तब लोका समझता सुखिनो भवन्तु रहेंगे। और सो ऐसा तो साहब बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर से यस, यस। मैं आपको ये तो अभिनंदन करता हूँ। अटैचमेंट धन्यवाद। लाइफ ही है, हाँ। और हम सब लोग अटैचमेंट के हिसाब से हम लोग सब मटेरियल परचेज करने लगते हैं। ये भी चाहिए, करेक्ट। गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, 2 घर चाहिए, 3 चाहिए, 10 हॉलीडे होम चाहिए। लेकिन जी हमको हाँ ये जी। भी मालूम होना चाहिए कि हम जाएंगे ऊपर तो अकेले ही जाएंगे, हाथ में कुछ करेक्ट। नहीं रहेगा। तो एब्सोल्युटली। हाँ, तो आपको फ्लो में रहना चाहिए, क्योंकि नदी जो फ्लो में रहती है ताजा रहती है, स्वच्छ रहती है। तालाब में कीचड़ हो जाता है। तो जी अगर हाँ आप फ्लो में है तो जो आ गया अच्छी बात है, चला गया अच्छी बात है। तो अगर आप इस तरह से रहेंगे तो आप खुश जी भी होंगे और जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। तो डॉक्टर, थैंक जी। यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड वी टेक योर आई लीव। वाज थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।